नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम के सर गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन EMRS KVS एनीवेज टाइप 2 से रिलेटेड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 टॉपिक से रिलेटेड अपन MCQ और डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और पूरा देखना है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, तो आप 1 बाय 1 वीडियो में इसमें डाल रहा हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें MCQ भी देखेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस से रिलेटेड अपन MCQ देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे विथ आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे, यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग कम, स्टाफिंग कम, कंट्रोलिंग कम, बट कोऑपरेटिंग नॉट कम। मैनेजमेंट इज ए कंसिडर एट, तो आप भी जानते हो मैनेजमेंट में आर्ट एंड साइंस बहुत इंक्लूड होते हैं, कि मैनेजमेंट यानी प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों होता है। द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से नॉट रिलेटेड है, सर्वाइवल रिलेटेड, अर्निंग प्रॉफिट पे, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बट पॉलिसी मेकिंग नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे विथ आंसर दिया हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आप यहाँ से अपने MCQ भी तैयार कर सको। दोस्तों इससे रिलेटेड आज अपन MCQ पहले डिस्क्रिप्टिव करेंगे, कल आपका इससे रिलेटेड क्या कर लेंगे, एक टेस्ट भी लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो दिस करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पूछा गया है क्या कि विच, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से आपको एक ऑप्शन का चूज करना है जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उद्देश्य नहीं है। तो सर्वाइवल भी है, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट भी है, ग्रोथ भी है, बट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सोशल से रिलेटेड है। तो दिस आंसर करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर बात करें अपन यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अपन को एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। वुच स्पेशली हैपन टू बी पर्सनल स्किल, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि जो पर्सनल जो स्किल आती है वो कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करें अपन लास्ट क्वेश्चन की इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन है, रेफर टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो इफिशियंसी, जिसका जो आंसर बनने वाला है वो इफिशियंसी आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करें, अब दोस्तों अपन ने इसके MCQ देख लिए हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में MCQ कंप्लीट हो गए। अब इसके अपन जो वो क्वेश्चन देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव बेस है। तो डिस्क्रिप्टिव में इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है, प्रबंध की आपको विशेषताएं बतानी है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों। फिर मैनेजमेंट इज कंसेप्ट टू बी बहुत इन आर्ट एंड साइंस डिस्कस, यानी कि आपको बताना है कि प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि आपको मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के कार्य बताने, जो आपके प्रबंध के कार्य हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, इन कार्यों पर आपको एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय क्या है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समन्वय, आपको समन्वय की विशेषता भी बतानी है और समन्वय की क्या देनी है, डेफिनेशन भी देनी है। मैनेजमेंट इज ए 3 टायर एक्टिविटी, शो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद ए डायग्राम, यानी कि आपको क्या करना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, प्रबंध के जो स्तर होता है उसका डायग्राम भी बनाना है, उसके एग्जाम्पल देना है और तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन भी करना है। इस प्रकार ये दोस्तों ये जो 5 जो क्वेश्चन है आपके, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव बेस ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अपना जो सेकेंड जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड अपन MCQ देखेंगे। फिर इसके कौन कौन से क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, वो क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मेड। तो जो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है, तो इन ए लेबोरेटरी में, एक्सपीरियंसेज ऑफ कस्टमर,
तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन है, बाई एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल बिहेवियर बट एब्सोल्यूट नो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी। तो साइंटिफिक और वर्क स्टडी रिलेटेड है, टाइम स्टडी है, क्योंकि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उसने 4 स्टडी से रिलेटेड दिए थे, टाइम स्टडी थी, मोशन स्टडी, फैटिट्यूड स्टडी, इस प्रकार की स्टडी दिए थे। यहाँ पे जो टाइम स्टडी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पे 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, फोर नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना। तो यहाँ वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, दिस आंसर है। टेलर वाज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वेस्ट सिस्टम, तो ये डिफरेंटियल फीस है, दिस आंसर है। फिर हेनरी फ्यूल वाज ए माइनिंग इंजीनियर है। फिर हु इज़ नॉन है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो जनरल मैनेजमेंट के फादर है हेनरी फ्यूल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर है। विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग आई विथ वी, तो ये एस्पेक्ट डी कॉर्पस, दिस आंसर है। नेक्स्ट जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेलर। तो यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो फंक्शनल जो फॉर्मेनशिप है ये टेक्निक में कम आता है, ये नॉट रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं अपन बिना किसी देरी के। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनकी अपन को 4 प्रकृति के बारे में बताना है। 4 पॉइंट लिखने हैं अपन को प्रगति के बारे में। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सप्लेनिंग 4 पॉइंट अपन को एक्सप्लेन करना है। क्यों करना है दोस्तों 4 पॉइंट, क्योंकि आपके 4 मार्क्स रिलेटेड आएगा, कम से कम आपको मिनिमम 4 मार्क्स 4 पॉइंट तो आपको क्या करना है, लर्न ही करना है। तो ये महत्व बताना है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व के 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी 4 एस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टडी, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी, यानी कि साइंटिफिक एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा वर्क स्टडी दी गई थी, टेक्निक दी थी, वो टेक्निक को आपको एक्सप्लेन करनी है, जो 4 टेक्निक है। फिर है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को भी आपको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। 5 नंबर जो क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखना, इसके अपन कुछ जो लॉन्ग जो आंसर है वो आंसर ही देखेंगे आगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में इसके आंसर भी देखेंगे। एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग आपको 4 प्रिंसिपल बताना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय द टेलर। टेलर के अकॉर्डिंग जो भी आपने साइंटिफिक टेक्निक की है वो टेक्निक बतानी है आपको। और फिर जो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये क्वेश्चन है 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय हेनरी फ्यूल। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन इफोर्ट, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि हेनरी फ्यूल का इसमें कौन सा जो प्रिंसिपल है वो आइडेंटिफिकेशन करके आपको आंसर देना। दोस्तों इस प्रकार के अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ओनली आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर आपको ये बताना है। अब दोस्तों इनके अपन आंसर देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड अपन आंसर देखते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आगे अपन इनके जो आंसर है वो हिंदी में मिलेंगे, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। यूनिवर्सल जो एप्लीकेबिलिटी है ये ऑप्शन है, इसकी एक्सप्लेन दी हुई है दोस्तों, आपको एक्सप्लेन भी रीड कर लेनी है। ये जनरल गाइडेंस है,
सेकेंड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है। और जो 4 पॉइंट है फ्लेक्सिबल। ये 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 6 नंबर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व बताना है। इसके भी आपको 4 पॉइंट देखना है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और इसकी इस प्रकार जो एक्सप्लेन दे रखी है दोस्तों, आप ये जो आपको जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस पॉइंट है, फिर इसकी एक्सप्लेन दी हुई है। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन, वैज्ञानिक जो निर्णय है। और फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ये फोर्थ है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। फिर जो 7 नंबर है ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी साइंटिफिक, तो इसमें कौन कौन सी आपकी जो टेक्निक है, फर्स्ट है मेथड स्टडी, आपकी मेथड स्टडी है। फिर है मोशन स्टडी है। फिर आप टाइम स्टडी देख सकते हो। फिर फैटिट्यूड स्टडी है। इस प्रकार आप देख सकते हो। और नेक्स्ट जो 8 नंबर है आपकी, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के अकॉर्डिंग 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब है। सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। और फिर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। इस प्रकार ये दे रखे हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल आपको लिखने हैं। डिवीजन ऑफ वर्क है, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ फॉर स्टेटमेंट, जैसे स्पेशलाइजेशन इन द मोस्ट इफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन इफोर्ट है, तो दिस का जो आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क है। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, तो टॉप टू बॉटम ये इसके लिए चेन होता है। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। एम्प्लॉय टर्न आउट शुड बी मिनिमाइज्ड, तो दिस का आंसर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इस प्रकार दोस्तों ये आंसर है। यहाँ पे अब हिंदी में भी आप देख सकते हो, ये इंग्लिश में मैंने आपको बताया, हिंदी में देखो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, यहाँ पे आपको 4 बताने हैं। तो जो पहला जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक अनुप्रयोग, सार्वभौमिक यानी ये सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों और प्रबंध के सभी स्तरों पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। यानी कि प्रबंध का ऐसा सिद्धांत है जो सार्वभौमिक हो, जो सभी प्रकार के जो व्यवसाय है, बिजनेस है और प्रबंध के जो सभी स्तर है उन सभी स्तरों पर लागू होते हैं। दूसरा दोस्तों जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है सामान्य मार्गदर्शन, यानी कि जनरल गाइडेंस। इसकी बात करें ये निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन ये किसी समस्या का ठोस या बना बनाया समाधान नहीं है। फिर अभ्यास और प्रयोग द्वारा निर्मित है। इनका विकास प्रबंधकों के वर्षों के अनुभव और अवलोकन के आधार पर हुआ है। दोस्तों प्रबंध के जो भी सिद्धांत हैं वो प्रबंधक इनको एक्चुअल जो बिजनेस है वहाँ पे लागू किए गए हैं, काफ़ी वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर तैयार किए गए हैं। लचीलापन यानी सिद्धांत जड़ नहीं है, प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार इनमें क्या कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। और दोस्तों ये आंसर आपको बढ़ाना है। मैंने आपको एक सटीक आंसर बताया है, एग्ज़ाम में आपको और भी एक्सप्लेन बढ़ा के लिखनी है। फिर अब प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व की बात करें, यहाँ पे अपन महत्व देखते हैं। तो महत्व की बात करें अपन प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो महत्व है वास्तविकता का उपयोगी ज्ञान, यानी कि ये प्रबंधकों को पुरानी गलतियों से सीखने और समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने में मदद करते हैं। वास्तविकताओं का उपयोगी ज्ञान होता है प्रबंध के सिद्धांतों का फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। सेकेंड है संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि इष्टतम उपयोग ये मानवीय और भौतिक संसाधनों के अपयोग को कम करने और दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो वैज्ञानिक निर्णय, ये सिद्धांत केवल अनुमान के बजाय तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की सुविधा देते हैं। फिर बदलते प्रवेश के अनुरूप ढलना, यह प्रबंधकों को बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है वैज्ञानिक अध्ययन की कुछ तकनीकें हैं जो FW टेलर ने दी है। फर्स्ट है मेथड स्टडी, यानी कि विधि अध्ययन। इसका उद्देश्य क्या होता है, कार्य करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों को खोजना होता है।
कि मेथड स्टडी मतलब FW टेलर ये बताता है कि आप जब कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें से आपको उसका जो तरीका है बेस्ट से बेस्ट तरीका आप ढूंढो। फिर है गति अध्ययन, यानी कि अनावश्यक जो सारी गतिविधियाँ हैं उनको हटाना है, कार्य क्षमता आपको बढ़ाना है। फिर है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मानक समय निर्धारित करना है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसका आपको एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करना है कि इस टाइम में ये कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन का मतलब ये तय करना कि श्रमिकों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने विश्राम अंतराल की आवश्यकता है। दोस्तों जब आप रेगुलर कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, अगर बीच में आपको रेस्ट नहीं मिलता तो आप उस इफ़िशियंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है तो रेस्ट मिलने के बाद में फिर आप वही काम स्टार्ट करते हैं तो फुल एनर्जी के साथ करते हो। इसलिए ये थकान अध्ययन भी FW टेलर ने दिया था। इस प्रकार ये 4 टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंध के अपन सिद्धांत की बात करें, जो पहला सिद्धांत है विज्ञान ने की रूढ़िवादिता। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल पुराने अनुभव के आधार पर। क्योंकि वर्तमान समय में क्या हो रहे हैं दोस्तों, चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट जो बिजनेस चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसका पहले वैज्ञानिक तरीके से आपको विश्लेषण करना चाहिए, न कि पुराने अनुभव के आधार पर। जो सेकंड जो इसका सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो मैत्री न कि मतभेद। प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच पूर्ण विश्वास और सहयोग होना चाहिए। फिर थर्ड की बात करें, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कार्य को मिलजुल कर करना चाहिए, जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। फिर जो लास्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम कुशलता तक विकास, यानी कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर बात करें हेनरी फ्योल के, आपको 4 सिद्धांत बताने हैं। प्रबंध के कितने सिद्धांत बताने हैं? 4। तो पहला जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन क्यों है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना ताकि विशेषता और दक्षता बढ़े। दोस्तों आप भी, आपका जो बड़ा टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स में बांटना चाहिए। छोटे छोटे आप अपने गोल तैयार करो कि आज अपन को 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, और फिर 2 टॉपिक में भी आपको सब टॉपिक निर्धारित करने हैं आपको। फिर दूसरा अधिकार और उत्तरदायित्व है कि आदेश देने की शक्ति और कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन भी होना चाहिए। फिर अपन बात करें अनुशासन की, कि संगठन के नियमों और समझौतों का पालन करना भी क्या है, अनिवार्य है। डिसिप्लिन वेरी ज़रूरी है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर आदेश की एकता है, कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। फिर दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपका, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें आइडेंटिफिकेशन करना है हेनरी फ्योल के अनुसार कि विशिष्टीकरण मानवीय प्रयासों का सबसे कुशल तरीका कौन है, कार्य का विभाजन कर दो आप। ऊपर से नीचे तक अधिकार संचार की जो श्रृंखला है वो सोपान श्रृंखला स्केलर चेन है। संगठन का हित व्यक्तिगत हित से ऊपर, तो सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित का समर्पण। फिर है टर्न आउट छोड़कर जाना यानी कम होना, ये कर्मचारियों की स्थिरता है। दोस्तों इस प्रकार अपन ने यहाँ पे दोस्तों MCQ भी कंप्लीट किए हैं आपके, MCQ भी कंप्लीट किए हैं, डिस्क्रिप्टिव भी कंप्लीट किए हैं दोस्तों आपके। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कंप्लीटली किए दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप ऐसे तैयारी करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। और आप ये तब तक ये जो टॉपिक है वो क्लियर कर लें, इन टॉपिक का आपका मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।